हेलो बच्चों बच्चों शुभ प्रभात। अभी तक आप लोगों ने सूरदासकृत पद जो कि हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से, तो उसके 5 पद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसका 6ठा पद पढ़ने जा रहे हैं। कोई बात आप लोगों को पढ़ कर के समझ में ना आए तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं और मन लगा के पढ़िए। कोई समस्या होने पर तुरंत पूछिए, ठीक है। सखी री मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन अपने बस, प्रीत सबन की तोर। छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खोसत जोरी। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का मुरली के प्रति अथाह प्रेम है और उसी मुरली के प्रति जो गोपिकाएं हैं वो अपना उलाहना देते हुए कह रही हैं। कहती हैं सखीरी मुरली लीजे चोर। प्रस्तुत पद्य में गोपिकाएं आपस में एक दूसरे से वार्ता करती हैं, ठीक है। आपस में गोपिकाएं एक दूसरे से वार्ता करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, सखीरी मुरली लीजे चोर, हे सखी चलो कान्हा की बांसुरी को ही चुरा लिया जाए, कान्हा की बांसुरी को ही चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन अपने बस, जिस मुरली ने श्री कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। जिन गोपाल कीन अपने बस यानी हम सभी को जो है अपने से दूर कर दिया है, वह स्वयं ही श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, मुरली के बस में हो गए हैं, ठीक। श्री कृष्ण का समय व प्रेम जो है उस मुरली ने जो है श्री कृष्ण के प्रेम और उनके समय पर एकाधिकार कर लिया है और यही मुरली ही है जिसके कारण श्री कृष्ण ने सभी की प्रीति को तोड़ दिया है। चलो वही मुरली चुरा लेते हैं। क्या कहती हैं, जिन गोपाल कीन अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, एकाधिकार कर लिया है, उस मुरली ने उनके प्रेम और उनके समय पर प्रीति सबन की तोड़ी और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी जो है हम सभी से अपनी प्रीति को तोड़ लिया है। किस लिए तोड़ लिया है? क्योंकि सारा प्रेम तो वो जो है मुरली को करते हैं, सारा समय तो वो मुरली को दे रहे हैं। इसलिए कहती हैं कि और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने जो है हम सभी की प्रीति को तोड़ दिया है और उस मुरली से ही सारे संबंध जोड़ लिए हैं। हे सखी चलो अब उस मुरली को ही चुरा लेती हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी की तरह सारी बातें तैयार होती चली जाएंगी, फिर आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप समझिए ढंग से। फिर कहती हैं छिन एक घर भीतर निस वासर, धरत न कबहूँ छोरी। अब कहती हैं कि श्री कृष्ण भी उसे दिन रात, निसिवासर दिन रात, निस माने रात और वासर माने दिन, तो दिन और रात घर भीतर, घर के भीतर या बाहर नहीं रखते हैं, ठीक। कहाँ नहीं रखते हैं? छिन एक, और छिन माने क्षण भर, पल भर। एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहूँ छोरी। ये जो श्री कृष्ण हैं वो कभी भी उसे दिन रात घर के भीतर या बाहर कहीं भी रहते हों उस मुरली को कबहूँ छोरी, धरत ना मतलब कभी भी उसको चुरा करके अपने शरीर से रखते नहीं हैं, सदैव उसको अपने साथ ही लिए रहते हैं। वह कभी उसे हाथ में, और फिर क्या कहती हैं गोपिकाएं कि कबहूँ कर, कभी उसे हाथ में, कबहूँ कर, कर माने हाथ, कभी तो उसको हाथ में, कबहूँ अधरन, कभी होठों पर, कभी हाथ में, कभी होठों पर। कटी, और कटि माने होता है कटि प्रदेश अर्थात कमर वाला हिस्सा, वह कभी इसे कमर में, खोसत माने लगा लेते हैं, खोसत माने लगाए रहते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं? कबहूँ कर, कभी हाथों में, कबहूँ अधरन, कभी होठों पर, कटि कबहूँ खोसत जोर, और कभी कभी वो अपने कमर में भी उसे लगा लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कभी भी उस मुरली को अपने शरीर से जो है वियुक्त नहीं होने देते हैं। अब कहती हैं
ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। फिर कहती हैं सखियाँ आपस में कि ना जाने बांसुरी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र छोड़ दिया है। ना जाने इस जो है बांसुरी ने श्री कृष्ण के ऊपर, कृष्ण कन्हैया के ऊपर कौन सा ऐसा मोहिनी मंत्र छोड़ दिया है जिसके कारण श्री कृष्ण का राखे अंग अंग भोर, अंग प्रत्यंग उसकी ओर आकृष्ट हो गया है। ना जाने कछु मेल मोहिनी, अर्थात ना जाने इस जो है बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र फूंक दिया है जिसके कारण श्री कृष्ण का अंग अंग उसकी ओर आकृष्ट हो गया। अंग अंग भोरी, जिसके कारण उनका अंग अंग जो है श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग यानी अंग प्रत्यंग उस बांसुरी के बस में ही हो गया है, उसी के प्रति वो आकृष्ट हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी अर्थात श्री कृष्ण जी बांसुरी से प्रेम रूपी बंधन में बंध गए हैं। राग माने प्रेम, तो बंध्यो राग की डोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी अर्थात श्री कृष्ण जी बांसुरी से प्रेम रूपी बंधन में बंध गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काव्य पंक्तियाँ आपने पढ़ ली। इसका काव्यगत सौंदर्य, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस की अनुपम छवि मुखरित हो रही है तथा अनुप्रास अलंकार भी पद्य में द्रष्टव्य है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, आपने अगर कहीं देखा होगा श्री कृष्ण वगैरह, तो आपको ये प्रसंग याद होगा कि श्री कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी, और उद्धव जी गोपियाँ भाई बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि उनको श्री कृष्ण जी छोड़कर कहाँ चले गए हैं, गोकुल से छोड़ कर के मथुरा चले गए हैं। और जब मथुरा चले गए हैं तो गोपिकाएँ बहुत परेशान हैं श्री कृष्ण के लिए। तो जो है उद्धव जी आते हैं, उनको समझाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ वहीं के संदर्भ में कही गई हैं, तो देखिएगा। आप प्रसंग में लिख भी सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण जी उद्धव जी से गोकुल में बीते दिनों की स्मृति का मार्मिक वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, इस पद्य में और इसके बाद गोपिकाएं कहेंगी, और इस पद्य में जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें उद्धव श्री कृष्ण जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो श्री कृष्ण जी उद्धव जी से अपने मन की बातों को कहते हैं, और जो है गोकुल में जो दिन उन्होंने व्यतीत किए हैं उनकी स्मृतियों का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन इन शब्दों के माध्यम से जो है कर रहे हैं। ये आप देखिए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज कभी भी जो है विस्मृत नहीं हो पाता, मुझे भूलता नहीं। फिर कहते हैं, एक एक चीज़ का वर्णन उन्होंने बड़े ही सुंदरता से किया है। क्या कहा? वृंदावन गोकुल वन उपवन। मुझे वृंदावन गोकुल आदि के वन बाग तथा वन बाग तथा फिर क्या कहेंगे? सघन कुंज की छाहें, सघन कुंज की छाहें तथा लताओं की छाया कभी नहीं भूलती। क्या क्या नहीं भूलता है? वृंदावन गोकुल आदि के वन बाग तथा लताओं की जो है छाया कभी नहीं भूलती है। प्रातः समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। और प्रातः काल में जब उठता था तब मुझे देख करके, प्रातः समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, जब मैं प्रातः काल सो करके उठता था तो नंद बाबा तथा यशोदा माता जिस सुख का अनुभव करते थे मैं उसे भी भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक, जब श्री कृष्ण को सोकर उठता हुआ इनके माता पिता देखते थे नंद बाबा और यशोदा, तो बहुत प्रसन्न होते थे। उस बात को भी इनका मन विस्मृत नहीं कर पा रहा है। और ये सब बातें ये उद्धव जी से कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी किससे कह रहे हैं? उद्धव जी से कह रहे हैं। अब क्या कहेंगे देखिए। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। और मुझे अत्यंत प्यार के साथ माता यशोदा क्या खिलाती थी? मक्खन रोटी, दही, मट्ठा इत्यादि खिलाती थी। कौन खिलाती थी? माता यशोदा। प्रातः समय जब मैं सोकर उठता था तो दोनों लोग मुझे देख करके बहुत सुखी होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। और उसके बाद माखन रोटी दही सजाओ, मक्खन रोटी दही और मट्ठा, ये सब जो है मेरी माता यशोदा अति हित साथ खिलायो, अत्यंत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। और ये सभी बातें मेरा मन भूल नहीं पाता है। और फिर कहते हैं कि
गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात। और गोपिकाओं तथा ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात। गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए और हंसते हुए मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि दिन कब प्रारंभ हुआ और कब दिन का अंत हो गया। सिरात मतलब व्यतीत हो जाना। तो गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए और हंसते खेलते हुए मेरा दिन ऐसे व्यतीत हो जाता था जैसे मुझे उसका जो है पता ही नहीं चलता था। फिर कहते हैं सूरदास धनि धन ब्रजवासी जिनसो हित जदतात। फिर कह रहे हैं कि वह सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं सूरदास जी कि वह ब्रजवासी, सूरदास धनि धन ब्रजवासी, सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण का जिनसो हित जदतात, जिनको श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। बच्चों, इसके काव्यगत सौंदर्य में प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। और अब आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 पद हम लोगों ने पढ़े हैं, इसके बाद का हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और बच्चों, जो बात आप लोगों को समझ में ना आए वो आप जो है निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।